हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोक भारती हिंदी पुस्तक की पहली कविता भारत महिमा ये पढ़ेंगे। ये कविता जयशंकर प्रसाद जी इन्होंने लिखी है। पहले इस कविता का उद्देश्य समझते हैं। ये कविता उस वक्त लिखी गई थी जब भारत पारतंत्र में था। लोग निराश हो चुके थे और उनमें उत्साह और उमंग भरने के लिए इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी लोगों को उस गौरवशाली इतिहास से परिचित कराते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक छायावादी युग के कवि हैं। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और वो कवि और नाटककार और कथाकार भी रह चुके हैं। उनके कविता या फिर कोई भी प्रकार के लिखान में आप भारत का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत का हमेशा दर्शन करेंगे। कविता की जो प्रस्तावना है उसे पहले जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत देश के अत्यंत महान गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। आप भारत देश के जो इतिहास है उसे अपने सामने पाएंगे और उस पर गर्व हम क्यों करें, इस बारे में आपको वे अपनी वाणी से ज्ञान देंगे और इस देश के लिए आपने प्राण देने चाहिए, इसके बारे में वो आपको अनुरोध भी करेंगे। कविता का शीर्षक भारत महिमा। कविता के शीर्षक में ही उन्होंने भारत का महत्व, महिमा ये आपको बताया है, उसका बखान किया है। एक एक पंक्ति द्वारा हम जो कविता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि कहते हैं कि हमारे देश में सबसे अति उच्च जो पर्वत हिमालय, जिसका सौंदर्य अप्रतिम है, सुबह सूरज ने उसके आंगन में किरणों का उपहार मतलब भेंट हमारे देश को दी है। उषा मतलब सुबह, इसने हंसकर उस देश का अभिनंदन किया, उसे अभिवादन किया और भेंट स्वरूप क्या पहनाया, हीरों का हार। यह छायावादी कवि होने के कारण आपको पता है कि इसका अर्थ में एक गहन विचार होता है। जैसे हिमालय की अति उच्च चोटी पे जहाँ बर्फीले पर्वत है, वहाँ जो बर्फ़ है उस पे जब किरणें सूरज अपनी धीरे धीरे से सब जगह लेकर जाएगा तो वो चमकीले बनते हैं। तो उस चमकीले बर्फ़ को
उन्होंने हीरो का हार यह उपमा दी है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति खो उठी अशोक। सुबह हुई हम खुद जागे और सारा विश्व, सारा संसार धीरे धीरे से जागने लगा। सारे लोक में फैला आलोक मतलब प्रकाश। व्योम जिसको कहते हैं आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज समूह। आकाश में जो अंधेरा छाया हुआ था वो सूरज के आने से नष्ट हुआ और सारी जो संस्कृति है मतलब संसार, ये अशोक हुआ मतलब शोक रहित हुआ। अब इसका गहन अर्थ जानते हैं। आपको पता ही होगा कि भारत देश को एक गौरवशाली इतिहास है। यह कहते हैं कि पूरे विश्व में भारत ने सबसे पहले ज्ञान की खोज की। जैसे शून्य का पहली खोज भारत में हुई। प्राचीन काल में नालंदा जैसे विद्यापीठ में बहुत से शिष्य विद्यार्थी सीखने आते थे। तो ये ज्ञान का भंडार भारत सारे विश्व में अपनी जो भी ज्ञान है उससे सबको प्रकाश देता था। उसी के कारण सूर्य जैसे अंधेरा नष्ट करता है, उस सूर्य जैसे हमने अपने प्रकाश से जो अज्ञान का अंधेरा था वो हमने नष्ट किया और उसी वजह से सब लोग शोक रहित हो गए। कवि हमें प्राचीन भारत के ज्ञान के बारे में हमें गर्व करना सिखलाते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि कोमल पवित्र जो सरस्वती देवी है उसने अपने वाणी से मधुर संगीत अपने हाथों में वीणा लेकर अपने कोमल करों में बहुत ही सुंदर और प्रीत से भरा हुआ संगीत हमें सिखलाया था। और उसी के कारण सप्त स्वर 7 स्वर जो है संगीत में होते हैं वह निर्माण हुए और सप्त सिंधु में इसकी लय उठने लगी। प्राचीन काल में कहते हैं कि 7 नदियाँ भारत में बहती थी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, परुष्णी, मरुधा और अर्जकिया। तो उसी से मधुर संगीत और साम संगीत हमारे भारत देश से उठने लगा।
साम एक वेद का नाम है। तो इस पंक्ति में कवि ये कहते हैं कि हमारा संगीत उच्च कोटि का था। हमारे यहाँ सरस्वती देवी जैसे कोमल करों से अपना संगीत प्रदान करती है। हम संगीत में बहुत से ज्ञान हमने लिया था और वेद, उपनिषद, महाकाव्यों इसके निर्माण से हमने सारे देश को सिखाया है, उनको ज्ञान से अर्जित किया है। तो इस विषय में हमें उसका अभिमान पूरी तरह से होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि हमें ये बताते हैं कि हमारे देश में केवल लोहे का विजय नहीं हुआ। लोहे की विजय, इनसे हमें ये बताया गया है कि युद्ध करके हमने हमेशा से हमारा जो विजय था वो प्राप्त नहीं किया था। हमारा धर्म इस पूरे धरती पर उसने धूम मचाई थी। हमने हमेशा हमारी ताकत नहीं दिखाई। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यहाँ के सम्राट भिक्षु बनकर भी जिए हैं। आपको पता होगा कि यहाँ सम्राट अशोक का उदाहरण उन्होंने दिया है। कलिंग राज्य पे जीतने के बाद महासंहार, लोगों का रक्तपात देखकर यह सम्राट अशोक बहुत ही दुखी हुए और उनके बाद इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। वह भिक्षु हुए, बौद्ध सम्राट, ये जो बौद्ध धर्म था वो इस सम्राट ने अपनाया और उन्होंने दया, प्रेम, भक्ति इस पर आधारित इस धर्म को घूम घूम कर लोगों को दिखलाया, सिखाया। तो कहने का तात्पर्य यही कि जब भी हमें विजय मिला है वह शस्त्र से मिला नहीं है। हमने धर्म से लोगों पर या फिर उनके दिलों पर राज किया है। यहाँ के सम्राट हमारी ताकत, जो उनकी ताकत है वो लोगों पर नहीं दिखाते थे, वो दया के द्वारा भी लोगों के दिलों में रहते थे। आगे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अभी प्राचीन प्रसंगों को एक एक करके आपके सामने कवि रखते हैं। यहाँ एक बहुत ही शूरवीर राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में वह उदाहरण देते हैं, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया लेकिन बाद में उसे माफ़ कर दिया, दया का दान दिया। हमने चीन, जो कि भारत का पड़ोसी मुल्क है, इसे भी धर्म की दृष्टि दी है। आप सभी जानते हैं कि चीन में जो बौद्ध धर्म है वह पहले भारत में ही उसका जन्म हुआ था।
इसके आगे वो कहते हैं कि जो स्वर्ण भूमि है उसे भी रत्न के रूप में धर्म को ही दिया था। स्वर्ण भूमि यानी कि अभी की म्यांमार, उस वक्त उसे बर्मा देश भी कहते थे, इसमें भी बौद्ध धर्म है। और शील की सिंहल को भी सृष्टि। जो श्रीलंका देश है, सिंहल मतलब जो श्रीलंका देश है, वहाँ भी पंचशील, जो बौद्ध धर्म में पंचशील है, उस धर्म को भी, उस धर्म से भी इस श्रीलंका को हमने बहुत सा ज्ञान दिया है। तो भारत देश ने इतना अमूल्य ज्ञान पूरे सृष्टि को दिया है। बच्चों, आगे वह हमारी विशेषता बताते हैं। किसी का भी हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हमने आज तक किसी से कुछ छीना नहीं है, हमको छीनना सिखाया नहीं है। हमने हमेशा लोगों को दिया है और प्रकृति ने भी हमें यही आचरण सिखाया है। हम लाडले रहे हैं प्रकृति के, इस निसर्ग के। हमारी जन्मभूमि ने यही सिखाया है। यह हमारी जन्मभूमि थी और हम कहीं से यहाँ आए नहीं। यही हम फूले फले, ज्ञान बांटा और लोगों को दया सिखाई। कहते हैं कि यह जो देश है, इस देश में बहुत प्राचीन परंपरा होने के कारण इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। हम यह कहते हुए हमें बहुत ही खुशी होनी चाहिए कि ये जन्मभूमि है जिसने हमें ये सब सिखाया। हम पूरे विश्व के लाडले रहे हैं। आगे गुणों का वर्णन करते समय जो पंक्ति है वो है, चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कैसे है हमारे गुण देखिए। चरित, जो हमारा चरित्र है, ऐसे चरित्रवान पुत है हम। और हमारी हाथों में, भुजा में शक्ति भी है। नम्रता, हम दूसरों का सदा ही सुनते हैं, तो इससे हम संपन्न हैं। हम चरित्रवान हैं, हम शक्तिवान हैं और फिर भी हम में नम्रता है। इन तीनों गुणों से हम संपन्न हैं। हमारे हृदय में देश का गर्व है और हम किसी को विपन्न देख नहीं सकते, हम किसी को दुखी देख नहीं सकते। तो ये सारे गुण हमको इस भारतवर्ष ने दिए हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमने जो भी संपत्ति थी उसका संचय नहीं किया, हमने दान को सर्वश्रेष्ठ माना। हमने अतिथि को हमेशा भगवान समझा। आपको पता है कि अतिथि देवो भव, ऐसा हमारा मानना है। हम किसी भी याचक को
कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। वचन में हम सत्य है, हम जो भी वचन कहेंगे हम हमेशा सत्य ही बोलेंगे। हमारे हृदय में तेज है और हमारी जो प्रतिज्ञा है, हम जो भी कहते हैं उस पे हमें हमेशा टेव है, अभिमान है। तो हम संचय करने में नहीं मानते, हम दान में बड़े हैं, हम अतिथि को देव समान समझते हैं, वचन में सत्य रहते हैं, तेज हमारे हमेशा हृदय में है और हमारी प्रतिज्ञा कभी भी हम पूरा ही हम करते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज इतने वर्ष के बाद हम वही हैं, वही रक्त में जो हमारे शौर्य था, दानत थी, वही है। वो देश भी, भारतवर्ष वही देश है। वो साहस भी जो प्राचीन काल में हम में है वैसा ही है। वो ज्ञान भी आज हम लोग में वैसा ही है। हम में शांति है, हम में शक्ति भी है। हम वही दिव्य आर्य संतान हैं। तो इतने सालों के बाद हम बदले नहीं, हम उसी तरह से आज भी उसी गौरवशाली देश में रहते हैं। हम में वह सारी चीज़ें मौजूद है जो हमें देश पर गौरव करना सिखाती है। हम आर्य की संतान हैं। मतलब बच्चों, आज भी ये सारे गुण हम में है, इसका हमें अभिमान होना चाहिए। हम देश को कैसे आगे लेके जाएंगे, इसी तरह से आगे लेके जाएंगे। बच्चों, यहाँ कवि हमें कहते हैं कि आप जो कि बच्चे हैं वो देश का उज्जवल भविष्य है। तो जब भी आप इस देश के इतिहास को जानेंगे आपको गर्व होना चाहिए। लास्ट जो सबसे पंक्ति है उसके बारे में हम जानते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमें हमेशा से इस भारत देश के लिए जीना है। जो भी हमारी परंपरा है, जिसका भी हमें इतना बड़ा अभिमान है, उसी को हमें ध्यान रखते हुए, उसके प्रति आनंद व्यक्त करते हुए इस देश का नाम रोशन करना है। हमें इस देश के लिए सब कुछ, सर्वस्व निछावर करना है, अर्पण करना है इस देश के लिए, और वो हमारा प्यारा भारतवर्ष है। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी की ये जो कविता है उसमें अपने भारत देश के प्रति आपको सजग रह के अच्छे गुणों द्वारा भारत का नाम रोशन करने के लिए ये भारत महिमा का बखान करते हुए कवि हमसे अनुरोध करता है कि हमें हमेशा से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उन वीरों का, उन साहसी लोगों का जो प्राचीन काल में नाम कर चुके हैं, उनका हमें ध्यान में रखते हुए इसी परंपरा को वो आगे बढ़ानी है। नमस्कार।